पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने 452 पेशेंट से बात करी जो कि या तो पेशेंट्स थे या सोशल वर्कर्स थे या मॉर्निंग वॉकर्स थे। हमने जा जाके जो लोधी गार्डन में गए, हमने लोगों से बात करी। कॉलेज के स्टूडेंट्स थे या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे। हम लोगों ने ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई 80% पेशेंट्स ने मैंने पूछा है। 80% पेशेंट्स कहते हैं कि हमसे डॉक्टर ने कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हारी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ क्या है, तुम्हारे को सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमें भी शर्म आती है, अगर डॉक्टर पूछेगा तो हम बताएंगे, हम अपने आप से कैसे पूछें। तो पब्लिक चाहती है कि सारे डॉक्टर्स इसको एक रूटीन बनाएं ताकि वो हमसे पूछें, ताकि हमारी झिझक निकल जाए और हम अपनी सेक्सुअल हिस्ट्री को डिस्कस कर सकें। ये एक इंपॉर्टेंट है जो पब्लिक चाहती है। और पब्लिक क्या चाहती है कि डॉक्टर मेरे को कम से कम 20 मिनट दे। अब ये एक डिफिकल्टी है क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में जहाँ पे आपने 200 मरीज 1 घंटे में देखने हैं, तो आपके पास आधा मिनट से ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सोच की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पब्लिक चाहती है कि मुझे 20 मिनट चाहिए और डॉक्टर 20 मिनट नहीं दे रहा तो मेडिकल लीगल केसेस बढ़ते जाएंगे। पब्लिक ये चाहती, आज की पब्लिक जो है 52% पब्लिक चाहती है कि हमें फैमिली फिजिशियन के पास नहीं जाना, हम सीधा स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, जो गलत है। जहाँ पे पब्लिक को अपना बदलाव को सोचना होगा, क्योंकि अगर आप सीधा स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो आपको बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि हर स्पेशलिस्ट जो है अपने हिसाब से देखेगा, वो जनरल फिजिशियन नहीं है, वो आपकी बीमारियों को बढ़ा सकता है। 57% पेशेंट जो हैं वो कहते हैं आज की डेट में अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो पहले देखेंगे डॉक्टर कौन है, उसकी क्रेडेंशियल्स क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको विश्वास होता था डॉक्टर के पास में, आप डॉक्टर के पास में जाते थे। लेकिन आज भी 63% पेशेंट जो हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर की ड्रेस कैसी है, डॉक्टर का पेट कैसा है, वो कहते हैं मेरा डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। हमने पब्लिक से 3 सवाल पूछे कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तो हमें पहला सवाल था अवेलेबिलिटी, दूसरा था बिहेवियर, तीसरा था कॉम्पिटेंस। तो 95% लोगों ने बोला कि कॉम्पिटेंस इज द लास्ट। बोले मैं पब्लिक की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मेरे को कॉम्पिटेंस से क्या सर खाना है, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो, अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो मुझे तो वो चाहिए जो अवेलेबल हो, मेरे को सुन ले, और मीडियोकर भी है तो मेरे को चलेगा। मेरे को अच्छे से अच्छा डॉक्टर नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए जो मेरी बात सुन ले और मेरे से अच्छे से बात कर ले। कॉम्पिटेंस तो बोले अब डॉक्टर है तो कॉम्पिटेंट तो हो गए। तो ये पब्लिक का एक नया परसेप्शन है, पब्लिक वांट्स, इसका एक नया टर्मिनोलॉजी आया है अमेरिका के अंदर में, एटिकेट बेस्ड मेडिसिन। एक होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, अब नया टर्मिनोलॉजी आ रहा है एटिकेट बेस्ड मेडिसिन, कि डॉक्टर के बिहेवियर कैसा है, एटिकेट्स कैसे है। इसमें 5 चीजें निकल के आई हैं। सबसे पहला AIEDT, ए फॉर एक्नॉलेज, कि पेशेंट चाहता है कि डॉक्टर मुझे एक्नॉलेज करे, मुझे मेरे नाम से पहुंचाए। अगर पेशेंट के पास में दोबारा आ रहा है और बार बार पूछते हो तुम्हारा नाम क्या है, पेशेंट को बुरा लगता है। कहता है अगर आपको सामने लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, जब आपने अपॉइंटमेंट मेरा लिखा हुआ है तो आपको मेरा नाम मालूम होना चाहिए। मैं अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ, आपकी डायरी पे लिखा हुआ है मेरा नाम, फिर मेरे से मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो। तो पहला है एक्नॉलेज, दूसरा है इंट्रोड्यूस, कि डॉक्टर इंट्रोड्यूस करे अपने आप को, पहली बार देख रहा है तो एक्सप्लेन करे। और पब्लिक से जब हमने पूछा एक्सप्लेन में क्या चाहते हो डॉक्टर से, इसे मेरे को मेरा सिर्फ टाइम कमिटमेंट चाहिए, कि डॉक्टर मुझे सिर्फ इतना बोले ये बीमारी कितने दिन चलेगी, दवाई कितने दिन खानी है, मेरे को कितनी देर बैठना पड़ेगा, मुझे कितनी बार आना पड़ेगा। पब्लिक इज कंसर्न्ड अबाउट ड्यूरेशन, पब्लिक इज ओनली कंडीशन अबाउट ड्यूरेशन। एंड लास्ट इज थैंक यू। वो कहते हैं एटिकेट्स में डॉक्टर, जब हम डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं तो डॉक्टर भी हमारे को थैंक यू बोले कि आपने मेरा इलाज किया तो आपने मुझे मौका दिया इलाज करने का। तो ये 5 एटिकेट जब हम लोगों ने निकाले पब्लिक के अंदर में, तो इसके अंदर में जो पब्लिक का जो मेन कंसर्न था वो ड्यूरेशन था। बोले हमें सिर्फ इतना बता दो बीमारी कितने दिन चलेगी, दवाई कितने दिन खानी है, कितने मिलीग्राम की दवाई खानी है, टेस्ट में कितना टाइम लगेगा। आपने मेरे को बोला हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे कि 4 दिन लगेंगे। पेशेंट और डॉक्टर के मन मुटाव के अंदर में हमने एक और चीज पाई कि पेशेंट चाहते हैं सिर्फ एक चीज। पेशेंट्स ये नहीं चाहते, पेशेंट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप क्या करते हो। पेशेंट सिर्फ एक लाइन कहते हैं कि जो कह रहे हो वो करो। अगर आपने कहा है कि इसमें रिस्क नहीं है तो मुझे रिस्क नहीं चाहिए।
अगर आपने बोला है मैं टिबेक्टमी कर रहा हूं और इसमें टिबेक्टमी फेल नहीं होगी तो फेल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बता दो फेल हो सकती है। अगर फेल हो सकती है तो बता दो, और अगर मैं उसका पार्ट हूं डिसीजन का और फेल होती है तो मैं जिम्मेवार हूं। पब्लिक क्या कहती है कि जो डॉक्टर भी मेरे से बात कर रहा है, जो कहते हो वो करो, दैट्स ऑल। दे वांट ओनली वन थिंग। अगर आपने बोला है कि तुम्हारी ब्लड प्रेशर की बीमारी में दवाई, तुम्हारे से दवाई छुड़वा दूंगा, तो छुड़वाओ, या बोलो छुड़वा सकता हूं, कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपने कोई क्लेम किया है, अगर आपने कोई गारंटी ली है, अगर आप कहते हो, पब्लिक कहती है कि हमको बोला गया कि आपका ऑपरेशन का खर्चा 60,000 रुपया आएगा, तो 60,000 में इलाज होना चाहिए, 70 आएगा तो मैं डिस्टर्ब हूं। ये पहले से ही बोलो कि 60 के मेरे हिसाब से 60 आएगा, लेकिन 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, ताकि मैं प्रिपेयर्ड रहूं। सो पब्लिक डॉक्टर से सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि जो बोलो वो करो। आज 72% पेशेंट्स कहते हैं कि अगर मैं आपके पास में खांसी जुकाम के लिए आया हूं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे पूरे टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद में आप मेरा इलाज करें। जो मेरा मानना है ये ट्रेंड गलत है, पब्लिक की ये एक्सपेक्टेशन। बाकी सब जगह सही है, क्योंकि अगर आप पब्लिक फोर्स करेगी टेस्ट करने के लिए तो ट्रीटमेंट महंगा होता चला जाएगा। 55% लोगों ने बोला है कि कभी भी उनका ब्लड प्रेशर दोनों आर्म्स में चेक नहीं हुआ, जबकि दोनों आर्म्स में चेक होना चाहिए। 49% लोग कहते हैं कि एडवाइस डाइट की हमें डॉक्टर से चाहिए, डाइटिशियन से नहीं चाहिए, कि लोग डाइटिशियन के पास भेज देते हैं, वो डॉक्टर नहीं है। हमें एडवाइस डॉक्टर खुद बताया कि हमें खाना है क्या नहीं खाना है। अभी भी 50% लोगों की इंश्योरेंस नहीं है। 44% लोग पेशेंट्स कहते हैं हमें डॉक्टर ने कभी भी वैक्सीनेशन के बारे में बात ही नहीं करी। सो पब्लिक दो चीजें चाहती है, हमें वैक्सीनेशन के बारे में बताओ, ड्यूरेशन के बारे में बताओ, और हमारी सेक्सुअल हिस्ट्री जरूर पूछो। ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज हमने एक सर्वे हमारा अभी चल रहा है कि सेक्सुअल बिहेवियर्स के अंदर में जो है, उसके अंदर में पीपल आर सेक्सुअली एक्टिव इवन एट एल्डरली एज। देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इज सेक्स आफ्टर 60। एक पूरी किताब है, मेडिकल साइंस के ऊपर पूरा सब्जेक्ट है, सेक्स आफ्टर 60। लोग सोचते हैं कि 60 साल के बाद में तो इसके तो पोते पैदा हो गए, अब ये सेक्सुअल लाइफ क्या होगी, इससे क्या पूछे इसके अंदर में। एंड द प्रपोर्शन ऑफ मेन रिपोर्टिंग, मतलब मेल के अंदर में सेक्स कैन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 75 एंड इन वुमेन द सेक्स कैन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 60। सो पब्लिक ये कहती है कि हमें शर्म आती है, बच्चे साथ में आते हैं, पोते साथ में आते हैं। जो आदमी 60 साल से ऊपर का होता है वो कहता है डॉक्टर हमसे बात नहीं करता, हम पूछ नहीं सकते क्योंकि फैमिली मेंबर हमारे साथ में है। तो पब्लिक ये चाहती है कि सारे डॉक्टर्स, कोई भी आदमी जो सेक्सुअली एक्टिव हो उसको अकेले में हिस्ट्री या एक फॉर्म दे, उसमें भरा जाए। वो 3 सवाल पूछना चाहती है, आर यू कंफर्टेबल विद योर सेक्सुअलिटी, आर यू सेटिस्फाइड विद योर सेक्सुअलिटी, डू यू हैव ए सेक्सुअल लाइफ और नॉट। 2, आर यू सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू मेन वुमेन और बोथ। ये यंग पॉपुलेशन चाहती है। जो यंग पॉपुलेशन है वो कभी नहीं बताएगी कि मैं होमोसेक्सुअलिटी में हूँ, मेल हैविंग सेक्स विद मेल है, या मेरा मेल पार्टनर है, मेरा फीमेल पार्टनर है, वो कभी नहीं बताएंगे। वो कहते हैं कि डॉक्टर हमसे पूछे ताकि हम उसके साथ, उसको अगर मेरी कंसर्न मालूम होगा तब हम खुल के बात कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि मेरे पार्टनर्स कितने हैं। तो पेशेंट कहते हैं मैं कैसे जाके बताऊंगा डॉक्टर को कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, या मेरे 2 पार्टनर्स हैं, जब तक डॉक्टर पूछेगा नहीं। डॉक्टर पूछते नहीं, हम बताते नहीं, इसलिए फिर हम आस पड़ोस में जाके पूछते हैं कि वहाँ ऐड आता है कहीं मिल तो ले, हम वहाँ जाके बात करते हैं, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये कुछ हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे पब्लिक के, सो उसमें कुछ चेंज आ रहा है। ये रिलीज आप लोगों के पास रहेगा, इसमें आप डिटेल्स ले सकते हैं हमसे बाद में जो है। आई पर्सनली फील कि अभी तक हमेशा हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स ये चाहते हैं पब्लिक ये करे, हमने ये निकालने की कोशिश करी है कि पब्लिक क्या चाहती है डॉक्टरों से। सो ये हमारा सर्वे था। इस सर्वे के ऊपर में अब मैं पहला सवाल डॉक्टर बगोटिया से पूछता हूँ कि डॉक्टर बगोटिया, कि इस टाइप के सर्वे से क्या पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि जैसे सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करते लोग, हमारे को समय नहीं देते, तो क्या किया जा सकता है। पेशेंट जब हमारे डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ एसटीडी क्लिनिक्स हैं अदर, स्पेशली वहाँ पूछा जाता है। आम आदमी, लेकिन आम आदमी यदि चेस्ट एग्जामिनेशन के लिए अदरवाइज गया है, कहीं पे खांसी जुकाम के लिए गया है, तो वहाँ पे सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। नॉर्मली हमारी जो डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी आप जाके देखेंगे इतनी भीड़ है। डिस्पेंसरी में भी हमारा जो मोटा मोटा रूल है कि जहाँ 100 से ज़्यादा पेशेंट हैं हम वहाँ 2 डॉक्टर कर देते हैं, जहाँ 100 से कम है वहाँ एक ही डॉक्टर ड्यूटी पे होता है। तो आप देखिए यदि 100 पेशेंट की एवरेज हम लगा के चलते हैं और वो 4-5 घंटे या 6 घंटे मैक्सिमम काम करता है,
तो उसको 20 मिनट कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगी। इसलिए कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत हो उनको 20 मिनट वो दे सकते हैं, बाकी पेशेंट्स को 20 मिनट नहीं दी जा सकती, तो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं दे सकते। एमसीडी में कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया, वी हैव टू सी रिक्वायरमेंट, और नेचुरली रश इतना है, भीड़ इतनी लाइन लगी है, तो पूरा एग्जामिनेशन करना, पूरी हिस्ट्री लेना पॉसिबल नहीं होता। नीड बेस्ड मतलब आज आपकी क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आए हैं, उसका इलाज प्रायोरिटी दिया जाता है, उसी से रिलेटेड हिस्ट्री ली जाती है। खांसी जुकाम है उससे रिलेटेड हिस्ट्री ली जाएगी, ब्लड प्रेशर है तो उससे रिलेटेड हिस्ट्री ली जाएगी, और उससे रिलेटेड एडवाइस दी जाएगी और मेडिसिन दी जाएगी। नेचुरली इतने कम समय में ओवरऑल पूरी हिस्ट्री लेके बात करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप सेक्सुअली डिजीज से रिलेटेड कोई समस्या लेकर आए हैं तो सेक्सुअल हिस्ट्री लेके, अदरवाइज तो जो समस्या है उसी से रिलेटेड हिस्ट्री लेके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि लिमिटेड समय में बेस्ट आउटपुट देना है। और आज अगर आप मरीज आया है ब्लड प्रेशर के लिए, आप उसकी सेक्स समस्या का समाधान करने लगें और ब्लड प्रेशर की बात ना करें तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर हम ब्लड प्रेशर सेटिस्फाई कर ले, सेक्स की समस्या की बात ना करें तो शायद सेटिस्फाई हो जाए, रिवर्स रूट नहीं हो सकता। और समय को देखते हुए उसकी नीड बेस्ड जो ट्रीटमेंट है उसी को दिया जाता है सरकारी सभी अस्पतालों में मोस्टली। डॉक्टर अग्रवाल, आप ये बताइए कि प्रेगनेंसी में, जैसे हम आम आदमी कहता है मुझे 15 मिनट दे, तो प्रेगनेंसी के अंदर में आज की डेट में सरकारी मोहल्ले के अंदर में जब प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि एक महिला के लिए अपनी उनकी जो एक 15 से 49 साल की जो हमारी हम कहते हैं कि साहब कि वो पैदा करने की उसकी एक उम्र होती है, बच्चा पैदा करने की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक उम्र होती है। और बच्चा को जन्म देना एक माँ के लिए एक बहुत ही अच्छा एक सुखमयी जो है आनंद है, और एक ये डिफ़िकल्ट फेज भी है देखा जाए तो हम ही चाहते हैं कि हर जो भी महिला जो अपना घर धारण करती है वो प्लांट वे में होना चाहिए। अभी आप देखिए कि कई प्रेगनेंसी ऐसी है कि जो कि अनवांटेड हो रही है, और क्योंकि उनकी नॉलेज नहीं है कि साहब कि उनको कब पहला बच्चा पैदा करना चाहिए, दूसरा बच्चा कब पैदा करना चाहिए और कैसे उनको अंतराल रखना चाहिए। तो जो प्लांट ना तो प्रेगनेंसी है हर केस के अंदर, और ना उनका एक प्लांट वे में जो है मैनेजमेंट है। यदि हर प्रेगनेंसी जो है हर महिला अपना गर्भ धारण करने से पहले पूरा उनको हम पूरी उनको जो है जानकारी दें, उनको शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें कि साहब कि उनको जो सही उम्र क्या है गर्भ धारण करने की। और तो उससे क्या है कि हम जो है एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चे को का एक जो हमारा जो नियम है उसका हम वो कर सकते हैं। मेरा एक सवाल विनोद कुमार जी से, नया एंगल है कि क्या पेशेंट को डॉक्टर के साथ में फेसबुक पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये इंटरनेशनल डिबेट चल रही है उसके ऊपर में, और अभी अमेरिका में गाइडलाइंस आई हैं कि पेशेंट सेज टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेज टू द पेशेंट, प्लीज़ नो आई डोंट वांट टू बी ऑन योर फेसबुक। डॉक्टर्स पेशेंट्स, जब हमने अपना सर्वे किया तो 40% पेशेंट्स ने बोला हमें मेरा डॉक्टर फेसबुक पे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू नो हिज प्राइवेसी एंड आई डोंट वांट हिम टू नो माय प्राइवेसी। सो आज के डेट में पेशेंट कंसर्न हो रहा है अपनी प्राइवेसी के साथ में, वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। जब 40% लोगों ने ये बोला कि डॉक्टर्स को वो फेसबुक पे नहीं चाहते, तो फिर हमने उनसे कुछ एक स्पेसिफिक सवाल पूछे। हमने स्पेसिफिक सवाल पूछे कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो बाहर आके आवाज़ लगती है, सीता वर्मा के साथ कौन है, तो आपको कैसा लगता है? वो कहता है हमें नहीं चाहिए, हमारी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। बाहर 50 लोग बैठे हुए हैं, आप क्यों बता रहे हो कि मेरा कौन सा मरीज वहाँ पे भर्ती है? या तो आप नंबर बोलो या हमारे को अलग कमरे में ले जाओ, वहाँ हमसे बातचीत करो। सो पेशेंट्स नहीं चाहते कि उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी बीमारी डाइवल्ज हो। फिर हमने एक सवाल और पूछा पेशेंट्स के साथ में कि जब हम बाहर आके ब्रीफ करते हैं, एक पेशेंट सीरियस है, हम बाहर आके ब्रीफ करते हैं तो किसको ब्रीफ करें? तो कहते हैं हमारा एक ऑथराइज आदमी आप पहले से आइडेंटिफाई करो, सिर्फ उसको ब्रीफ करो। हमारे पड़ोसियों को, हमारे चाचा भांजे जो दिन में सिर्फ एक बार मिलने आ रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारी बीमारी के बारे में उसको लीक किया जाए। मैंने
सोशल मीडिया के बारे में बात करी और आप लोग सोशल मीडिया, स्मार्टफोन सारी कम्युनिकेशन में आ रही है, और टेलीकम्युनिकेशन में कितना रिस्क है प्राइवेट इंफॉर्मेशन के लीक होने का? जितने भी सोशल मीडिया हैं, मैं ये कहूँगा सोशल मीडिया की क्या बात करें, हम कुछ भी इंटरनेट पर बात करते हैं, दे आर ऑल प्रॉन फॉर लीकेज। सो सोशल मीडिया से तो सीधा सीधा संबंध है कि जो आप कह रहे हैं सब बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही हैं, जाने में या अनजाने में। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जा सकता, और इसके इतने ज़्यादा हैकर्स कहिए या एजेंसीज कहिए जो कंटिन्यूस वॉच करती हैं और वो अनएथिकल तरीके से उसका मिसयूज़ करती हैं। सो ये तो तय है कि जो भी आप बोलते हैं, करते हैं, लिखते हैं सोशल मीडिया पर, ये वनरेबल है लीकेज के। तो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर्स का फेसबुक पर पेशेंट चाहते नहीं चाहते हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं सहमत हूँ। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में ये शायद कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें लूज होगी, ये मेरा। एक छोटा सा आपका जो आपने एक सुझाव देने की बात कही थी सैटेलाइट फ़ोन के बारे में, थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट चाहूँगा कि सैटेलाइट फ़ोन जो भी हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अपनी ज़रूरत, अपनी अपनी लोकेलिटी के हिसाब से एक्वायर करें, वही काम आएगा। इंडिविजुअल्स सैटेलाइट फ़ोन ना कैरी नहीं कर पाएंगे इतनी मात्रा में, वो डिज़ास्टर के रूप में अवेलेबल होने चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास। उसके लिए न कोई BTS की ज़रूरत है, न किसी टावर की ज़रूरत है। वही एक ऐसा माध्यम है जिसको हम विदाउट एनी इंटरप्शन के कम्युनिकेट कर पाएंगे अपनी पब्लिक से। मेरा एक लास्ट सवाल है वत्स जी से। वत्स जी, वहाँ पे 10,000 लोग दिल्ली में आ गए उत्तराखंड से, वो सब लोग कह रहे हैं कि मेरे को तो मैं तो गम के अंदर हूँ, मुझे गम हटाने के लिए शराब चाहिए, तो आप उनको शराब कैसे मना करोगे? कि ये प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट चलाते हैं, तो सवाल यही है कि जो लोग आते हैं वहाँ से आके परेशानी में आ रहे हैं कि हमें दारू चाहिए ताकि हम परेशानी को हटा सकें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, गम का इलाज दारू या दूसरे नशीले पदार्थ नहीं है, उनका इलाज है जो डॉक्टर्स बैठे हैं, काउंसलर्स हैं, आप उनके पास जाएं, अपनी जो समस्याएं हैं उनके साथ डिस्कस करें, अपने परिवार के साथ डिस्कस करें, लेकिन किसी भी ऐसे नशीले पदार्थ के चंगुल में ना फंसें जैसे शराब, अफीम, हेरोइन या दूसरी चीज़ें। वो किसी का इलाज नहीं है, लेकिन उनका एडिक्शन होने के बाद वो लाइलाज बीमारी जरूर बन जाएगी। I just want to add one line. इस साल परफेक्ट हेल्थ मेला 29 सितंबर को दिल के दरबार से चालू होगा, 31 अक्टूबर को CPR उत्सव में खत्म होगा, 5 दिन का मेला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होगा। इसके अलावा हमारी एक्टिविटीज 1 महीने तक चलती रहेंगी। इसलिए एक कॉमनवेल्थ गेम्स कभी कहाँ हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है, 2 दिन का गैप, 2 दिन का रेस्ट, फिर एक एक्टिविटी। ये एक्टिविटीज की डिटेल्स आप लोगों को बाद में बताई जाएंगी।